अभिनंदन वर्धमान पर धुआंधार फायरिंग करना शुरू कर दिया। इतनी फायरिंग किया कि फ्यूल टैंक का मतलब तेल के टैंक में आग लग गई। अभिनंदन वर्धमान सोच गया कि अब मैं मारा जाऊंगा। तुरंत वहीं से छलांग लगा दिया और अपना पैराशूट खोल करके धीरे धीरे धरती पर गिरा। याद रहे मित्रों, बिरहा सुनने वाले साथी, हमारा देश का रियल हीरो जब लेकर के पैराशूट खोल करके धरती पर गिरा तो जिस धरती पर गिरा वो धरती हमारी नहीं थी, वह धरती दुश्मनों की थी। दुश्मनों की धरती पर गिरा अर्थात पाकिस्तान में गिरा। कैद कर लिया गया। पाकिस्तान की आर्मी ने पकड़ करके आर्मी हेडक्वार्टर में बैठा दिया उसे। हिंदुस्तान में तहलका मच गया। लोग आवाज लगाने लगे, हमारे जल्दी बिग कमांडर को आजाद कर दो वरना हम ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। तो वाली का तर्ज लग गई जो बिरहा में नया शुरू कैले बानी, कुछ न कुछ नया करत रहिला। कि होठों, शायर कहता है कि होठों पे तेरे प्यार का, होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना हो। होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना हो। अरे होठों पे तेरे प्यार का इजहार होना हो। अरे मैं कर चुका हूँ प्यार, अरे मैं कर चुका हूँ प्यार, अरे तुम्हें प्यार होना हो। शानदारी कहाँ है? शानदारी कहाँ है? चलत केहू रास्ता धैले जाता पीछे से ओकरा के मार दे गिर गई, शानदारी ना है। शानदारी कहाँ है? यहाँ शानदारी है जो हम बता रहल बानी कि यहले अहले वतन पर जो मरे। मौत बड़ी हसीन है। कहा कि अहले अरे वतन पर जो मरे दिलदार होता है। अहले वतन पर जो मरे दिलदार होता है। वतन पर जो मरे दिलदार होता है। अरे लाखों करोड़ों में वही, लाखों करोड़ों में वही सरदार होता है।
बड़ा भैया बैठल बानी, प्यारे लाल कवि दिखेंगे। रचना कई किस्म की होती है, जरा रचना सुनिएगा। सैनिक शान से सैनिक शान से सीमा पर लाइफ होते हैं। एक फौजी सैनिक शान से सीमा पर लाइफ होते हैं, मौत को सिरहाने तकिया बना के सोते, पैर के नीचे डर बारूदों की अंबारों का। हमेशा फौजी परेशान है, कहा पैर के नीचे डर बारूदों के अंबारों का, सर के ऊपर आसमां से बम बौछारों, सामने से सीने में गोली का प्रवेश करे, सामने से सीने में गोली का प्रवेश करे, पीठ के पीछे से सर कटने का भय पेश करे। पाक में अभिनंदन, पाक में अभिनंदन मुझो पता फेर हंसा, पाक में अभिनंदन मुझो पता फेर, गिदड़ों के झुंडों में हिंद का दिलेर, गिदड़ों के झुंडों में हिंद का दिलेर। इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा, इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा, छोड़ो अभिनंदन को जोश में भाग। इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा। ऐ बिरहा सुनने वाले साथी, अभिनंदन वर्धमान को जब पकड़ करके पाकिस्तान ने आर्मी हेडक्वार्टर पाकिस्तान में बंद कर दिया, पूरा देश आक्रोशित था। तो कभी कहते हैं कि इधर बॉर्डर से श्याम नारायण यादव खोल उठा। कौन था श्याम नारायण यादव? जनपद गाजीपुर, थाना बिरनो, निकट कहोतरी बाजार, बगल में आधा किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है हसनपुरा। बगल में जरगो गांव। अक्सर कार्यक्रम करने के लिए हम लोग जाते हैं, वहां के लोग बड़े शौकीन हैं। राम आशीष भाई को भी कई बार आमंत्रित करके कार्यक्रम में लोगों ने बुला करके कार्यक्रम करवाया। श्री स्वामीनाथ यादव, सिराज पहलवान का नाम आपने सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, अपने पहलवानी के बूते, अपने पहलवानी के बूते बिजली विभाग में इंस्पेक्टर थे। अब तो स्वर्गवासी हो गए, उतना जोर केहू के ना रहे। लेकिन सिराज पहलवान के अखाड़े का अच्छा पट्टा श्याम नारायण यादव, जब जोर बढ़ल, फिटनेस कंप्लीट भइल, तो जाके खड़ा हो गई ना गाजीपुर पुलिस लाइन में। आर्मी का भर्ती, मिलिट्री का भर्ती होत रहे और भर्ती ले लेहल गई, ड्यूटी नौकरी भी पूरा हो गई। ऐ बिरहा सुनने वाले साथी जरा ध्यान दीजिएगा, अब 1 साल नौकरी बचल बाटे। इतने में अभिनंदन वर्धमान की गिरफ्तारी पाकिस्तान में हो गई। पूरा इंडियन आर्मी लाल है गुस्से में कि जल्द से जल्द हमारे बिग कमांडर को हमारे हवाले कर दो, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। सरहद पर खड़ा होकर के जवान ललकार रहे हैं, हमारे इंडियन आर्मी के जवान। श्याम नारायण यादव भी ड्यूटी पर 6 गो लड़का, रंगरूट लड़का, 6 गो नया लड़का, लड़का जो लड़का भर्ती होलो सो ओढ़नी के का कहल जाला, रंगरूट। जो साल भर के भीतर का भर्ती रहे उनके रंगरूट कहल जाला। 6 गो रंगरूट लड़का नया लड़कन के ले ले बड़ा 3 लड़का दाहिने साइड, 3 लड़का बाएं साइड, असलहा AK-47 लेके एकदम हंदवाड़ा के सेक्टर बॉर्डर लाइन पर, वो पार पाकिस्तान है पार हिंदुस्तान, यही जो खड़ा बाड़ा आंखें तरेर करके। और यही हमारे मिलिट्री के जवान, आर्मी के जवान ललकार रहे हैं पाकिस्तान को, इस बार तेरी खैर नहीं। हमारे जवान कह रहे हैं, पूछताछ कर दिया कर लो, हम है नहीं खिलाफ।
देश पाकिस्तान के कोसे लागल। लास्ट में टेलीफोन आया बिरहा सुनने वाले साथी। किसका फोन आया? अमेरिका का। फट्टू प्रधानमंत्री इमरान खान के पास कि जल्दी छोड़ दो भारत का पकड़ा हुआ बिग कमांडर, वरना अंजाम बुरा होगा। भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। कभी लिखते हैं देश कोने कोने से अब धमकी मिली इमरान को। अरे पूरी इंडियन आर्मी ना छोड़ेगी पाकिस्तान को। अरे मिट्टी में हम मिला के छोड़ो, मिट्टी में हम मिला के छोड़ो, ये तेरा आग्रह। अरे ये घर में हुआ नहीं, हम सब नहीं करेंगे। में हम मिला के छोड़ेंगे ये तेरा ग्राफ। अगर मेरे अभिनंदन संग में हुआ नहीं इंसाफ, हम सब नहीं करेंगे माफ, पाकिस्तान करेंगे साफ। प्रमुख जी, अमेरिका का जब फोन आया इमरान खान के पास तो घबरा गया। हिंदुस्तान किस पोजीशन में था बिरहा सुनने वाले साथी? शायद आपको नहीं पता होगा, आज बता रहा हूं। हमारे यूट्यूबर साथी भी हैं, चढ़ा देना यूट्यूब पर। और बिना रिसर्च किए, बिना अध्ययन किए हम कोई बात मंच पे नहीं बोलते। उठा करके सारी मिसाइलें तान दी गई थी इस्लामाबाद कराची की तरफ। बिल्कुल भारत मूड में था कि अगर हमारे बिग कमांडर को नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम बुरा होगा, भुगतना पड़ेगा। घबरा गया इमरान खान। आपने देखा होगा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था। इमरजेंसी मीटिंग बुला करके खड़ा होकर अपना लोकसभा में कहलस कि कल हम अभिनंदन को छोड़ने जा रहे हैं। भारत में खुशी की लहर दौड़ गई। चारों तरफ वाह 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 वाह, तिरंगा झंडा लेकर के दूर दूर से लोग पहुंचने लगे बाघा बॉर्डर पर, जहां अभिनंदन रिलीज किया जाएगा। बाघा बॉर्डर पर लोग खड़े हो गए, भारत माता की जय का नारा लगाने लगे। लेकिन यह दोगला अपनी दोगले ही नहीं छोड़ा। एक तरफ अभिनंदन वर्धमान को रिलीज करने की तैयारी कर रहा है और दूसरे तरफ 4-5 को कुख्यात आतंकवादी। कैसन आतंकवादी? कुख्यात मतलब आत्मघाती। वो अपने मर जाए यहाँ कबूल बा, लेकिन 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों के मुआदी हैं। यही में उन्हीं का उपलब्धि बा। कमर में बम बांधे हुए हैं, उसका रिमोट कंट्रोल घड़ी में है। और कहीं बैठ जैसा ऐसा भीड़ भाड़ में अब बैठ के वही जाओ, धीरे सौ के दबा दी हूँ। 2-4 आवाज ना हो, बोलो मत। 200-500 लोग को हताहत हो जाने पर कहते हैं कि ये जिहाद है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारे विद्वान लोग बैठे हैं, राम आशीष भाई, ये कहाँ का जिहाद है? बेगुनाहों के खूनों से धरती को रंग देना, ये कौन सा जिहाद है भाई? कौन सी पुस्तक बताती है? क्या कुरान बताता है, कुरान बताता है, बाइबिल बताता है? कौन सी पुस्तक बताती है? लेकिन कवि जी भाव लिखते हैं, जवान श्याम नारायण पहलवान बॉर्डर पे खड़ा है और वहीं उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया और मैसेज में साफ लिखा हुआ है कि जवान, अभिनंदन वर्धमान को तो छोड़ दिया, लेकिन पाकिस्तान बड़ा धोखा कर लिया है। पूछा कैसा धोखा? कहा धोखा ये है कि उसी हंदवाड़ा के क्षेत्र में जहां तू ड्यूटी दे रहल बड़ा, वही जैसे 5 गो आतंकवादी 4 गो आतंकवादी के छोड़ दिले बा भारत में, और आकर के बड़ी तबाही मचाने के फिराक में है। बड़ी तबाही का मतलब 4 हैं तो 4 महानगर, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, चारों महानगर को हम बम धमाके से उड़ाएंगे। भारत सरकार से जो कहना चाहेंगे वो कह के मनवा लेंगे, यही उनकी मंसूबा है। श्याम नारायण यादव 6 जवानों के साथ खड़ा है। अब तो कोई मिलिट्री, कोई फौज यहाँ आएगी नहीं, लेकिन 6 जवानों को ललकारता रहे, बेटा बारी बारी से। श्याम नारायण यादव गाजीपुर हसनपुरा का रहने वाला पूछ रहा है कि बेटा
तुम लोग डर तो नहीं रहे हो? कितने दिन से ड्यूटी कर रहे हो? कब के भर्ती हो? कोनो कॉलेज की 12 महीना, कोनो कॉलेज की 8 महीना, कोनो कॉलेज की 16 महीना, कोनो कॉलेज की सर 2 साल होता। कब बेटा घबराना नहीं, हम हैं, हम आगे रहेंगे, तुम पीछे। हम ईमानदार हैं, दूसर केहू रही तो झोंक दे। लेकिन बिरहा में तर्ज बागरी मेहरुआ मरद तो खम्मे गावत, लेकिन मेहरुआ घरी राम शिष भाई बड़ा कूद कूद के गावत। बड़ा रंगीन तर्ज है। कैसे है तर्ज मास्टर? अरे कोरा में सोट के उलट के पलट के दिले बड़ा दहिया दूर हो। अरे बिजली के तार में भतारी अधूरई, अरे बिजली के तार में भतारी अधूरई, मने मने पहला मजबूर हो। लहे लहे छुई जानी हमारा पमुई राजा, ऊपर से गिर लगी लोर। अरे करे जातनी जाई ना कहन, अरे यही भाव में तनी गरम लाइन है एक फौजी के लिए। अरे चंदना पाट के कपोना पीछे हट के फौजी जवानवा दिलेरा। ये कराउंड गोली पाकिस्तान का, अरे ये कराउंड गोली पाकिस्तान का कलारे, 100 राउंड हो कोई बेर। अरे कहीं बमबारी होले, कहीं गोलाबारी होले, दुश्मन मरा घेरी घेर। कल हंगावाड़ा में जावा, कल हंगावाड़ा में जावा, अरे सामने आया गाजीपुर का शेर, कल हंगावाड़ा में जावा। हो जाला 4 गो मार सके 5 गो, कहला 4-5 क्लियर नहीं है। एगो बुढ़िया माई रास्ते में मिलल, ओकरा से पूछलन जाके श्याम नारायण यादव, माँ क्या किसी संदिग्ध लोगों को दिखी हो इधर? बुढ़िया कलश के बेटे उस पहाड़ी के पीछे चले जाओ जहां से रोड निकली हुई है। पीछे जाके जब पहाड़ी के पीछे से देखो तो कवि जी भाव लिखत हो देख 4 दुश्मनवा, अरे बाणो सथले निशानवा, बोलाई कलाप बोली, कूदी पड़ल जवनवा। देर बिनार करे तुमको नया देर करे, चारों तरफ खेल लगे कल हंगावाड़ा में, कल हंगावाड़ा में जा गाजीपुर का से कल हंगावाड़ा ना दिलेर कैला तनको ना अबेर कैला, चारों तरफ से लिहलन घेर। देर ना दिलेर कैला तनको ना अबेर कैला, चारों तरफ से लिहलन घेर। चारों आतंकवादी बैठ करके तनी ध्यान दे बिरहा बहुत सुन ले हो खब अपने में मंत्रणा कर रहल बाण सा कि क्या कर दिया जाए कि भारत सरकार के कान तक आवाज चली जाए हमारे गोलियों की और हमारे धमाके की।
क्या कर दिया जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, पढ़े लिखे साथी बैठे हैं। एक आतंकवादी दूसरे से कहा कि इससे सुनहरा मौका नहीं मिल सकता। बस 4-5 मिनट पहले, 4-5 मिनट के बाद स्कूल से बसें छूटने वाली हैं। सब लड़के स्कूल बस में बैठ करके इसी रोड से निकलेंगे। 2-4 बसों को उड़ाते हैं, 1000-2000 बच्चे हताहत होंगे। भारत सरकार की नींव दरक जाएगी। पोजीशन बना करके 3 मिनट रह गया। श्याम नारायण पहलवान आगे पोजीशन बनौले वाला इकुल, अब पीछे श्याम नारायण पहलवान पोजीशन बनौले वाला। 3 लड़के दाहिने, 3 लड़के बाएं, सबके सब एकदम मैगजीन भर के कंप्लीट हैं। लेकिन 3 बच्चों से कहें कि हमारे साथ मात्र राइट हैंड वाले ही फायरिंग करेंगे। मिलिट्री के साथी होंगे यहाँ, इंडियन आर्मी के, मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। हमारे राइट में जो खड़े बच्चे हैं 3 बच्चे, यही मेरे साथ फायरिंग करेंगे। जो लेफ्ट में बच्चे खड़े हैं ये अपनी मैगजीन को कंप्लीट रखेंगे। जब तक हम न कहें तब तक ये फायरिंग नहीं करेंगे। एक बच्चा पूछ बैठा कि सर ये क्यों, हम बाएं वाले क्यों खड़े रहे? कहीं इसलिए खड़े रहो कि हम फायरिंग करेंगे, हमारी गोलियां जब खत्म हो जाएगी तो तुरंत तुम्हारी फायरिंग शुरू हो जाएगी, ताकि दुश्मनों को ये पता न चल पाए कि यहाँ मात्र 6-7 को 1200 उन्हन के पता चले कि पूरी यूनिट बांटे। यस सर। अब गोली चल रही हाथ में, और वीर रस लगल मास्टर बढ़ा के। कभी जी भाव लिखतन कितना बढ़िया भाव कि अरे तड़ तड़ गोली चला के छलनी, अरे तड़ तड़ गोली चला के छलनी, कहिले छातिया भाग भतिया, अरे साकर नाचे मऊतिया ना। गणपति खपरी सही चौड़ा, चारों मरी के पसर ले से खड़ खड़ खड़ा रहेला, अरे खड़ खड़ खड़ा रहेला, अरे एक खेते का बगल के दीवाल ऊपर पातिया नाचे मऊतिया। मोड़ है। बीरवा छटक के गोली चलावे, कनपटी खोपड़ी सहित उड़ावे, चारों भर के पसरना जैसे खड़ खड़ खड़हर ढहेला जैसे। लेकिन एक ठे पेट बगल के गिरल उत्पतिया। 3 आतंकवादियों को गोली लगने की पुष्टि हो गई, लेकिन एक आतंकवादी मुंह के बल गिरल बा, पेट के बल गिरल बा। श्याम नारायण पहलवान अपना हथियार हवा में लहराते हुए जवानों से कहते हैं कि बेटा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अतोले को लड़का जो नयका रहे कल की सर गुस्ताखी माफ हो, गलती को माफ करिएगा। हाँ सर गलती को माफ करिएगा। हाँ क्या कहना चाहते हो? सीनियर है, ऑफिसर है। श्याम नारायण यादव से कह रहा है कि सर गलती को माफ करिएगा। हाई जो मुहवा के बल गिरल बा, हमारा शंका बा। धीरे धीरे चाय लिया के बा, मुहवा के बल जन गिरल बा, हमारा शंका बाटे कहीं ये जिंदा तो नहीं है। तुरंत शाबाश बेटा उसके सर पे हाथ सहलाते हुए श्याम नारायण यादव गाजीपुर हसनपुरा का रहने वाला शेर का शाबाश बेटा, दिमाग ऐसे चले तो मजा आता है। बिल्कुल तेरा दिमाग सही चला है। हमने तो फायर कर दिया, सारे आतंकवादी गिर पड़े हैं, लेकिन एक जो मुंह के बल गिरल बा ओकर स्पष्टीकरण होइए जाए के चाहिए। एक लड़का कहल सर मैं जाऊं देख लूं, डांट करके श्याम नारायण कहलन के रे पागल, शादी भई है तुम्हारी, शादी भइल तो
कल की नहीं सर अभी तो लड़की देखी जा रही है। चलो तो यही जो तुरंत लड़का देख दी मार दे 2 गोली सार छिटा जीबा। चलो पीछे। अरे मैं हूँ, तुम लोग नए हो, तजुर्बा नहीं है। भन 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 आगे मत जाओ। मेरे जैसा ऑफिसर, कहते हैं श्याम नारायण कि याद करोगे मेरे जैसा ऑफिसर तुमको नहीं मिलेगा। दूसरा ऑफिसर रही तो आगे कह दे बलि का बकरा बना दे दिया सार मारा या चाहे जिया। लेकिन बारे श्याम नारायण यादव कहते हैं तुम्हारे उम्र के तो हमारे बेटे हैं बेटा, और हम तुमको बलि का बकरा नहीं बनाना चाहते हैं। आओ चलो, दाहिने बाएं दोनों तरफ से मुझे कवर दो, मुझे फॉलो करो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि जो मुंह के बल गिरल बा वो जिंदा बाटे या मर गई बाटे। ई ख्याल का तर्ज हो, ख्याल का तर्ज हो। लोग केहू जना कव्वाली कह के गावत रहे, केहू जना गजल, लेकिन हमारे रामदेव उस्ताद के ख्याल के गाँव में कैसे मास्टर। हमारे वो साथ गाँव कि मेरे शंकर मेरे शंकर के डमरू से, मेरे शंकर के डमरू से डमक डम 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 निकलता है। कभी कभी सदगुरु भगवान स्वामी जी का आगमन जब होला तो वहां हम गाइला कि सजा दो सजा दो सजा दो अरे गाँव की गलियां, सजा दो गाँव की गलियां मेरे अरे सरकार आए। कह रहे हैं पिया स्टेज पर सबसे अधिक बलिदान गाजीपुर, समझ लो है हमारा आधा हिंदुस्तान गाजीपुर। अब आप लोगों के मन में एगो बात चलत हुई कि विजयलाल जी का घर गाजीपुर में, ऐसे कहत हो उनका जी नहीं। एशिया का सबसे बड़ा गांव रामशीष भाई, एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर गाजीपुर जिला में। ये पूरा से वो पूरा में बिया होला, और गहमर के नाम से यूनिट है इंडियन आर्मी में, रेजिमेंट है गहमर रेजिमेंट। और हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुए बिपिन रावत, यादव भी तो अच्छा का रावत लिखता है। बिपिन रावत की जन्मभूमि गहमर है, बाद में जाकर के उत्तराखंड उसके लोग बस गए, पूरा संकलन दिया था। कवि जी कहते हैं जाना तानी गहमर में कितना है आज के डेट में फौजी बाड़न 6000 से ऊपर। यही तरह रेजिमेंट में खे आगे आगे बढ़ने लगे। श्याम नारायण यादव देखना जरूरी है कि आतंकवादी मर गया है या जिंदा है। तो सोया है एक आतंकी, सोया है एक आतंकी, बहाना मौत का लेकर। सोया है एक आतंकी, अरे बहाना मौत का लेकर। अरे वतन के नाम पर हरदम, वतन के नाम पर हरदम हुआ अरे कुर्बान। गरम रहो। सोया है एक आतंकी, बहाना मौत का लेकर। वतन के नाम पर हरदम हुआ कुर्बान गाजीपुर। आगे बढ़े गए हैं
सामने सामने गए हैं सामने दिया है गोली मार धोखे से तो हिंद के नाम अरे हिंद के नाम पर फिर कर गया हिंद के नाम पर फिर कर गया अरे यह साल हाजीपुर रस के बिरहा में एक लाइन करुण रस गए हैं सामने दिया है गोली मार धोखे से जवई है तेरे मुंह के बगल रहे। ऐ बिरहा सुनने वाले साथियों जवही उलाट के पैरवा से सोचलन के सीधा कर दी असलाहा ले करके घुमा और स्वचलित हथियार है प्रमुख जी धड़ 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 गोलियां उगलने लगी जो है AK-47 सारी गोलियां चली गई हवा में लेकिन 2 गोली तर्ज तो बड़ी खतरनाक बात 2000 लेके आइलू स्टेज पर आ कितना लेबू आ जेबू स्टेज पर लेकिन तर्ज कहे कि यहाँ जगह नहीं खे करुण भावा तन को ना दर्द आइल तन को न दर्द आई पातल की कमलवा में एक गोली पेट मरल से एक गोली सीना में चढ़ल खून का संचार जाके भैया हेड पर ए हो बाबू हेड पर अरे घायल होके गिरल गोचा के परेड पर आशा नारायण यादव हॉस्पिटल के बेड पर जो ही गोली लगी एगो लइकवा दौड़ल जना के रोकले रहा कि ना चुप रहबे कोनो मार दे टन दे उ लइकवा दौड़ के आइल गोद में उठा लेल आतंकवादी पर सारी मैगजीन खाली कर दिए वो तो मर गया शरीर में बंधे हुए बम को निकाल लिए जवान श्याम नारायण पहलवान अभी जीवित हैं उ लड़कवा रोवे लगल कहलस कि सर जिस गोली पर हमारा नाम लिखा था वह गोली आपने अपने छाती में ले लिया सर। कहला बेटा टाइम नहीं है हॉस्पिटल ले चलो। उठाते हैं हॉस्पिटल लेके चलते हैं और जब हॉस्पिटल पहुंचे डॉक्टर के हाथ में नाड़ी आई तो डॉक्टर कुछ नहीं बोला अपना चश्मा उतार के रख दिया और एक तिरंगा झंडा लेकर के ऐसे फहरा करके श्याम नारायण पहलवान के ऊपर फेंक दिया। 11:05 रात को हंदवाड़ा इंडियन आर्मी से फोन आया घर पे। कहा घरे घरे फोन आई रात के समैया में अरे सब सुतल रहे चदरा रजैया में। हेलो बोले अधिकारी जवाब देली नारी ई फोन कैसन आइल आधी रात के काहे न तू बोलता ई मुंह खोलता कुछ राज बाटे बाबू तोहरा बात
कीनावा को चढ़ले तू जेद पर ए भैया हेड पर ए हो बाबू हे अरे घायल होके गिरल मोर्चा के परेड पर श्याम नारायण यादव हॉस्पिटल के बेड पर तनी गौर कले कुछ इमोशनल भाव बा। टेलीफोन आर्मी हेडक्वार्टर से आया 11:05 पर। तो देहात में तो 8 बजे 7 बजे आदमी सुत जाला। फोन कौन उठाया? श्याम नारायण पहलवान की धर्म पत्नी पर मिला। हेलो के हा रतिया के फोन करता। जवान जो टेलीफोन किया था यही प्रतापगढ़ का रहने वाला था। कहा कि कोई मर्द हो तो जरा घर में कोई आदमी हो, मर्द हो तो फोन दो। डांट करके कड़े आवाज में फौजी की पत्नी है कहती है रतिया के कौन मर्द के खोजा जाई जगावे जाई जो मैसेज हमसे बताइए। तभी नरम पर गई कहा कि बहन जी आपका परिचय आप कौन है? कहा कि हम पहलवान के धर्म पत्नी हैं। मेहरारू अपना मर्द का नाम ना ले ली सर। आजकल तो जमाना बदल गया बस सोझे रियावत कल हम धर्म पहलवान के धर्म पत्नी बोले थे। रोने लगा छा और रोआसी आवाज में उधर से फौजी कहा कि तो मैं इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर हंदवाड़ा जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ। उठ के अपने आप को संभालती है पर अच्छा 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 हाँ 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 बिहनवा फोन कैले रहा कहलो कि हमको विशेष ऑपरेशन में बानी ऑपरेशन खत्म कर ले तो साजी के तोहरा के फोन करब। कहाँ बाड़ल तनी फोनवा धराई ना इतना भैया बाड़ी तनी गौर के लिए। वह जवान बेचारा कुछ कह नहीं पा रहा है। फोन लेकर के उसके होठ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू है। कैसे कहे कि जो तेरा पति तुमसे शाम को बात करने के लिए कहा था वो अब कभी नहीं तुझसे बात करेगा। कैसे कहे कि तेरे मांग का सिंदूर अब इस दुनिया में नहीं है? कहना तो पड़ेगा। कवि जी लिखते हैं काहे नहीं खिलवा कुछ बोला। क्या कहा वो जवान? कहा कि तिरंगे पे कुर्बान हो गया। धोख दे कर जाकर इसकी आज हो बाप के हो के कहत हो दादा। कहे तिरंगे पे कुर्बान हो गया। सर पे कफन बहादुर लिया आय हो राम कह के मोबाइल फेंक गा गई बेहोश हो गई। लोग दौड़ल वर्दी में छटकने वाला यार वर्दी में छटकने वाला यार ताबूत को लेके आया है। हर खुशियाली करके दफन और वो कफन तिरंगा पाया है। खुला है ताबूत मूर्छित मुखड़ा निरखरई माला ललका। अरे ये सितारा उजल गयल बुढ़िया माई के आंगन का। सैनिक सम्मान के साथ बाबतपुर एयरपोर्ट से उतार करके जवान की डेथ बॉडी को अंतिम दर्शन करने के लिए उसके पैतृक गांव हसनपुरा कहोतरी बिरनो के लिए जब जवान लेकर के रवाना होते हैं तो यहाँ 1 मिनट जरा रुकूंगा विनय भाई। एक शख्स को याद करना पड़ेगा। आपको याद होगा मरने वाले शहीद होने वाले जवान की मातृवर्दी टोपी बूट बेल्ट और उसका बक्सा उसके परिजनों को सौंप दिया जाता था। वो जमाना था। लेकिन जब रक्षा मंत्री पद पर पदासीन हुए माननीय नेताजी तो उन्होंने एक नजर देखा
और अपने कलम से स्पष्ट किया कि वर्दी, टोपी, बूट, बेल्ट और बक्सा भेजने से कुछ नहीं होगा। शहीद हुए जवान की डेथ बॉडी, उसकी पार्थिव शरीर को सैनिक सम्मान के साथ उसे घर भेजा जाए। जिले के डीएम और कप्तान सैनिक सम्मान के साथ जाएंगे और उन्हें अंतिम यात्रा तक पहुंचाएंगे। ये नेताजी के कलम से लिखा हुआ है, कोई नहीं तोड़ पाया। आज जो जवान की लाश सरहद पर शहीद होने के बाद हमारे आपके परिजनों को सौंपी जा रही है, ये अगर किसी की दिन है तो माननीय नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की, दूसरे किसी की नहीं। भाई देखी ना, यहीं से कार्यक्रम करके तनी ध्यान 2 मिनट बबलू भैया, बिरहा हमारे 2 मिनट और 3 मिनट कार्यक्रम करके रामशीष भाई देवरिया से जा रहा था। श्याम नारायण पहलवान के घर जाने के लिए हमारे रामकोल भाई ने कहा कि भैया बहुत बिरहा सुनत रहा, बड़ा अच्छा आदमी रहा, शहीद हो गए ना देश खातिर, आइल बा उनका पार्थिव शरीर, चली जा हमनियों का गा के आवतनी जा दर्शन कर लेवे के। मैं भी गाड़ी घुमा दिया और जिस समय पहुंचा तो आए बिरहा सुनने वाले साथियों, चौकी पर उतार करके श्याम नारायण पहलवान की पार्थिव शरीर को सुला दिया गया है, खोल दिया गया। यहां तक जिले का डीएम जब देखा, सलूट मार करके, घिघी मार के और रुमाल से अपने आंसू को पोंछने लगा। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा, वाह रे जवान वाह, सीना के बीचों बीच गोली खाया है, ये मर्दानगी है। लेकिन माई के धके, बुढ़ौती के शरीर, माई के धके, बिरहा का अंतिम पॉइंट बात तनी नोट करे के बाद, माई शब्द आ जाला तो हौब दे करे जा में कुछ काट देला। जेकर माई बा बहुत भाग्यशाली बा, जेकर माई नहीं खे वो बदनसीब है। लेकिन माँ कभी मरती नहीं। माँ हमारे सपनों में, हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में हमेशा जिंदा होती है। विडंबना देखी जो ना माई के अंतिम मुखग्नि दे के बेटा पार करेला, वही माई के बैठा दिल गई किला है तो लड़का आइल बा अंतिम दर्शन काला। अजीब लग रहा है। माई आके बैठ गई, ये आंख का देखल बात बताओ तनी। हाई अपन अचरा का खूंट हाथ में लेके खड़ी खड़ी मूछ, आंखें बंद है, श्याम नारायण पहलवान का मुहवा पोछे लगली। ए बाबू कुछ बोला बाबू? काहे नहीं खा कुछ बोला? ऐसे तो तू शांत ना रहेला, तनी कुछ बोला बाबू? लेकिन एगो माई का बुढ़ौती कलप रहल बा, प्रभाव कभी दिखत हो। माई रो रहल है कि हमरे बुढ़ौती माई रो रहे कि हमरे बुढ़ौती अरे जाए बेटा कैला रतन को ख्याल, हमरे बुढ़ौती जर ठटरी छोड़ के हमसे तोहर बाबूजी धोखा कैल, धोखेबाज का बेटा तू हऊ, अरे धोखेबाज ओई गईला कि हमरे बुढ़ौती के अरे काहे कैला तू हर हाल हमरे माँ रो रही है। अब एगो चीज आंख से देखे के मिलल
इतना भैया बैठल बानी सब विद्वान बात नहीं ध्यान दे। परिवार में एगो कमासुत आदमी का जहिया मौत हो जाले, बचे हुए लोगों की भी उसी दिन मौत हो ही जाती है। अगुआ अगुआ परिवार का एक एगो होला, आप परिवार का अगुआ जहिया निकल जाला तब बचे हुए जो लोग हैं एकदम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं, दिमाग नहीं काम करता। अब ऊपर मिला अंतिम लाइन, श्याम नारायण पहलवान की धर्म पत्नी दौड़त या, ए भैया चाय पियला जा, खाना खैला जा, पानी पौला जा। लोग कहला कि लगता कि सेंसलेस हो गई बड़ी। बैठा दिया गया ला करके श्याम नारायण पहलवान के पार्थिव शरीर के पास। आई अंतिम दर्शन काला, हटा बड़ा आदमी वाइल बड़न भीड़ बा, हम ना जे पानी पाई तो फोन करके वहां से बड़ा हमने का डांटे ला, बहुत उल्टा सीधा बोलेलन। तो हमरा के जौन बात सबके देख लेवे दा। भाई आया बैठा करके और ऐसे गाल पे थप्पड़ हाथ से इशारा करके कहा कि दीदी अंतिम दर्शन कर ले दीदी, अब तुम्हें डांटने वाला इस दुनिया में दोबारा नहीं आएगा, ना डांटेगा। थप्पड़ से तंद्रा टूट गई और थक दे नजर पड़ल, आए है है झपट के जैसे लड़का के कोनो उठावल जाला वही तरह मुड़िया झपट के उठा के अपना छतिया से सटा लेली और सटा के रोवे लगली। एक लाइन कहली, का करी बढ़ जा ये कहताड़ी रोवताड़ी की दूल्हा बनी के लिहाला, दूल्हा बनी के लिहाला साथ फेरा ई का कैला हो। कहला कि संग में तोहर के राखब तीनों बेरा ई का कैला हो। रोवतिया के कहला जहवा जाई भी रनिया संग में लेके जाई हो। धर्म कर्म सत कर्म करिसा अरे जीवन भर निभाई हो। एकदम झूठ हुआ तो लोग छोड़ा के तुरंत तैयारी कर दहलन अंतिम यात्रा कर। बिरहत खत्म बा 3 लाइन 4 लाइन में आई तनी सुने वाले भाई हमने के मिलके वो शहीद नौजवान के जो 135 करोड़ लोगों के लिए एलओसी पर खड़ा होकर के अपने जान की बाजी लगाता है, उसके लिए आइए 2 कदम उस जवान को पहुंचा दिया जाए। कैसे मास्टर? तब कभी कहला कि देश में शहीदी गाजी, देश में शहीदी गाजी पूरा के धरतिया भैया। जात पात से ऊपर उठ के कदम सारा कैला भाई। अरे अपने दम पर बेहले दहा लायक पाकिस्तान। हसनपुर से चलल पहाड़ लसीला गाजीपुर घाट पर लाया गया सैनिक सम्मान के साथ राइफल की सलामी दे करके और तिरंगे झंडे में लपेट करके जवान को पंच तत्व में विलीन कर दिया गया। लोग जब घरे लौटल हो तो बिरहा 1 लाइन बचल बा। शहीद श्याम नारायण यादव की धर्म पत्नी
एगो बैठका में बैठल बड़ी, एगो बड़ियार से फोटो बा, वही फोटो के रख के थोड़ी बेले वही फोटोआ से कुछ बतिया के हंस लेतिया, तो थोड़ी बेले वही फोटोआ से बतिया के तनी रो लेतिया। क्या बात कर रही है, क्यों रो रही है और क्यों हंस रही है, क्या कह रही है मास्टर? ये कहता अरे लइके परिवार बोला जाई कहवा, अरे लइके परिवार बोला जाई कहवा कि तोहरे से नूर के सिंहोरा रखाई कहवा। लेके परिवार बोला जाई कहवा, तू तो छुट्टी ले लिया, तोहरे सेनूर का सिंहरवा जब रखाई कहवा, लोग छीन लिया हमसे। लेकिन एगो बात कह के हंसे लगल कि तोके तो मिली सैया राष्ट्रीय पुरस्कार हो। अगल बगल से लोग देख रहा बा, कहतिया या हंसतिया कि तोके तो मिली सैया राष्ट्रीय पुरस्कार हो। रोवे लगल, कहलस कि हमार तो लुटाए गयल शौक है और सिंगार हो। सब केहू देखाला तू ना बाड़ा हवा। एक बात कवि का कहना है कि जोगी जति सन्यासी अपने जीव के तारण तार के लिए जब तब तपस्या करता है, लेकिन सनद रहे ये धरती पर सबसे बड़ी भक्ति क्या है? हमारे उस्ताद कह के गल हुन कि वतन के इस बलवेदी पे, वतन के इस बलवेदी पर जो वीर पुरुष चढ़ जाता है ये जीवन धन्य हो जाता है और 7 पुष्ट तर जाता है। 135 करोड़ लोगों के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला, उसके 7 पुष्ट का तरनतार होता है। अंतिम भाव कवि जी लिखते हैं, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद्रिका कवि का जोड़ कोई ना मिला। तिरंगे पे कुर्बान होना विजयी प्यार लाल ना होई है कबो पूरा, तिरंगे पे कुर्बान